नमस्कार दोस्तों, गोविंदम देसी काऊ फार्म के ऑफिशियल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दाने के ऊपर, खल बिंदोलों के ऊपर जो हम पशुओं को देते हैं तो वो कैसे देने चाहिए, क्या उसका हिसाब किताब होता है। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पूनिया। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए हमें, दाना जैसे पशु को देते हैं तो किस हिसाब से देना चाहिए, क्या उसका हिसाब किताब होता है, कैसे क्वांटिटी डिफाइन हो कि कितना देना चाहिए। जी। दाना अपने दो तरीके से पशु को, दो फैक्टर है जिससे हम दाना कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो उसका वजन कितना है। अच्छा जी। कुछ दाना तो उसको उसके लिए चाहिए बॉडी मेंटेनेंस के लिए। अच्छा जी। है ना। तो हाँ, मिनिमम अमाउंट उतना चाहिए। ठीक है जी। एक तो वो हो गया। दूसरा दूध के लिए जितना उसका प्रोडक्शन है उस पर कितना एक्स्ट्रा देना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा, अगर वो प्रेगनेंसी स्टेटस है तो कितना आपने उसमें ऐड करना चाहिए, उसका स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस क्या है जी। तो वजन के हिसाब से अपने जैसे 4 क्विंटल की अगर गाय नॉर्मल अपने मान के चलते हैं देसी गाय, तो उसमें अपने को 2.5 किलो सफिशियंट रहता है डेली का। ठीक है जी। 2.5 किलो अगर 4 क्विंटल की गाय है तो 2.5 किलो दाना अपने को उसको देना पड़ेगा। काफी है। दूसरा, दूध पे 2.5 किलो दाना 4 किलो तक का वजन दूध मेंटेन कर लेता है। अच्छा जी। 4 किलो तक का दूध और उसका वजन 2.5 किलो दाने से मेंटेन हो जाता है। अगर अपनी गाय 2 किलो सुबह 2 किलो शाम दूध दे रही है तो 2.5 किलो चाटा अपने उसको दे सकते हैं। ठीक है जी। तो उससे हो जाएगा। उसके ऊपर प्रत्येक 2.5 किलो दूध पे 1 किलो चाटा अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। ठीक है जी। ये रहता है इसके वजन का और साथ में दूध भी है तो ये हिसाब बन जाता है। हाँ, ये हिसाब बन जाता है। और प्रेगनेंसी है लास्ट महीने की तो 1 किलो चाटा उसमें 2.5 किलो के साथ 1 किलो लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट 3 महीने में अपने दे सकते हैं। अच्छा जी। प्रेगनेंसी लास्ट महीने में 3.5 किलो। लास्ट 3 महीने। हाँ, प्रेगनेंसी के लास्ट 3 महीने में 3.5 किलो और दूध के साथ और वजन के हिसाब से आपने बताई दिया है। ठीक है जी। अब जैसे डॉक्टर साहब, दाने की क्वांटिटी के तो पता चल गया है, पर दाने में हम क्या क्या दे सकते हैं। क्या एक ही तरह का दाना देते रहें तो सफिशिएंट है या उसमें अलग अलग तरह का वैरायटी रखनी जरूरी है, उस पर जरा बताइए। जी, दाने में ये रहता है कि जो अपने ट्रेडिशनली चल रहा है उसमें या तो बिनोले की खल डालते हैं लोग जी। या उसमें दलिया जो अपने घर पे अवेलेबल रहता है किसान भाइयों के पास में जी। जो खेती करते हैं वही ज्यादातर पशुपालन करते हैं। उनके पास घर की गेहूं होती है तो वो गेहूं ग्राइंड करके देते रहते हैं और साथ में खल देते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक तरीका है जी। दाने की। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि दाने में अलग अलग टाइप के दाने होने चाहिए, है ना। मिक्स करके अपने को देना चाहिए। जैसे अपने ग्राइंड करके उसको पीस के दल के देते हैं तो उसमें 3-4 चीजें अपने को जैसे मिक्स करनी चाहिए। तो साइंटिफिकली क्या कॉम्बिनेशन बनती है, जरा बताइए। कॉम्बिनेशन मैं अपने दोस्तों को, व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 20 से 22% अपने को खल लेनी चाहिए जी। उसमें 2-3 तरह की खल हो सकती है। जैसे अपने बिनोले की खल मिल जाती है इजीली, उसमें मूंगफली की खल मिल जाती है, सरसों की खल मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। पूरे भारत में सरसों की खल और बिनोले की खल मिलती है ना। तो वो दोनों चीजें अपने 22% ले सकते हैं। ठीक है। उसमें सरसों की खल 10% लेते हैं, बाकी बिनोले की खल लेते हैं, है ना। दूसरा, उसमें अपने दाना ले सकते हैं। जैसे दाने में गेहूं आ गया, मक्की आ गई, बाजरा आ गया, जौ आ गया। ये ये सीजन के हिसाब से और गर्मी सर्दी के हिसाब से, है ना। जिस टाइम जो दाना निकलता है जो अवेलेबल होता है इजी बेटर रहता है, बेस्ट रहता है ना। जैसे गर्मियों में जो बेटर रहता है उस टाइम वो निकलता है। सर्दियों में बाजरी निकलती है तो वो बाजरी बेस्ट रहती है ना। और इकोनॉमिकली भी वो बेस्ट रहेगी क्योंकि आपको महंगी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इकोनॉमिकली भी महंगी नहीं पड़ेगी और वो पशु के स्वास्थ्य के हिसाब से भी सही रहेगा। सही है। तो दाना 35% दाना। हाँ, जो केक आते हैं, जो खल आती है वो 20 से 22%, दाना 35%। और 35% इसमें अपने को बाई प्रोडक्ट लेने होते हैं। बाई प्रोडक्ट के अंदर छिलका आ जाता है मेनली, है ना। जैसे राइस मिल के अंदर चावल अलग हो गए, जो कट छांट बचती है वो अपने ले सकते हैं उसमें बचती है। हाँ। और उसके बाद में जैसे दाल कोई भी अपनी तैयार होती है तो उसमें दाल का छिलका आ गया। दाल की जो वेस्ट निकलता है ना दाल फैक्ट्री से, उसमें छोटे छोटे दाल के कण होते हैं, उसको चूरी बोलते हैं। चूरी भी होती है, दोनों उसको चूरी बोलते हैं, है ना। तो उसको अपने ले सकते हैं। उसको 2-3 दालों की मिला के या एक चावल की और एक कोई दाल की मिला के इसको 35% अपने ले सकते हैं। ठीक है जी। इसको अपने को ग्राइंड नहीं करना है, ये अपने को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है।
है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाता है कि 20% से 22% तो आपकी हो जाती है खड़, बिल्कुल। जोन सी भी अवेलेबल है सीजनली और हिसाब से जो भी आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं वो। उसके बाद 35% आपको चाहिए दाना। दाना, वो भी सीजनली जोन सा इजीली अवेलेबल हो वो। और वैसे ही 35% आपको चाहिए जो बाई प्रोडक्ट, फैक्ट्री के बाई प्रोडक्ट, फैक्ट्री के हो गए, हाँ चाहे वो चावल के हो गए चाहे दालों के हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अवेलेबल हो सके आप वो कॉम्बिनेशन बना के आप इसके अंदर अपने 5% मोलेसेस मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए ताकि वो जो अपने दाना डाला है या जो पूरा चाट है वो पशु इजीली डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि गुड़ की पावर डाइजेशन की अच्छी होती है, गुड़ डालने से अच्छी डाइजेशन हो जाती है। और वो मतलब और वो वैसे जितना अच्छा डाइजेशन होगा फ्लेवर भी उतना एक ही, टाइप का आ जाता है उससे, हाँ फ्लेवर भी इससे गुड़ से अच्छा आ जाता है ना। फ्लेवर अच्छा होगा तो जी खाएगा भी अच्छे से और पचाएगा भी अच्छे से, एपेटाइट बहुत बढ़िया हो जाएगा पशु का। बिल्कुल जी, तो वो डाल सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि दाना कैसे बनाया जाए उसमें क्या डाला जाए बहुत अच्छे से समझा दिया, हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गया होगा। एक और सवाल होता है जो मन में आता है कि कोई दवाई मिलानी चाहिए, मिला सकते हैं जरूरत के हिसाब से या जनरली भी मिलानी चाहिए, जी क्या करना चाहिए? दवाई में कोई खास नहीं है, अपने को ज्यादा दवाई मिलाने की इसमें जरूरत नहीं होती। अपने इसमें नमक और सोडा बाइकार्ब, जो मीठा सोडा खाने का सोडा आता है वो मिलाना चाहिए। 2% के हिसाब से अपने को नमक इसमें मिला सकते हैं जी, और 1% सोडा बाइकार्ब मिला सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने अलग किसान भाई अलग देना चाहे तो भी दे सकते हैं, जैसे 50 ग्राम डेली का मीठा सोडा दे सकते हैं और 100 ग्राम डेली का नमक दे सकते हैं, अच्छा है ना। ये दे सकते हैं। बाकी जो काफी भ्रांतियां फैली हुई है, लोग फीड के अंदर मिनरल मिक्सर डाल के देते हैं, लोग बताते हैं हमारे फीड में मिनरल मिक्सर है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मिनरल मिक्सचर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत मेंटेन करना पड़ता है ना। किसान भाई अगर कट्टा खुला छोड़ देंगे तो उसको मॉइस्चर कैप्चर कर लेगा, तो वो जो दवाई आपने डाली है, जो मिनरल मिक्सचर डाला है, वो खराब हो जाएगा आपका और वो आपकी फीड को भी खराब कर देगा, अच्छा है ना। तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो मिनरल मिक्सचर को दाने के साथ मिलाना कोई फायदे का सौदा नहीं मिलाना चाहिए, नुकसानदायक है, नुकसानदायक है उल्टा और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खास जानकारी आपको मिली है। बिल्कुल। अभी अगर इस तरीके से आप अगर दाना बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पड़ जाता है। ये दाना आपको 20 से 25 रुपए के बीच में पड़ जाता है आज की डेट में, लगभग ये रेट 25 के आसपास पड़ जाता है जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर किसान भाई अगर अकेला गेहूं देते हैं तो भी ये उसका इतना पड़ जाता है, क्योंकि 30 रुपए के आसपास अपने को गेहूं मिलता है, उसकी ग्राइंडिंग कराते हैं 3 रुपए ग्राइंडिंग के लग जाते हैं, तो वो इतना पड़ जाता है। अगर खल अकेले देते हैं तो वो और बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि वो 40 रुपए के आसपास तो इस टाइम खल मिल रही है ना। तो ये दाना अगर आप अपने पशुओं को दोगे तो नो डाउट आपकी डेयरी फार्मिंग या आप घर पे पशु रख रहे हैं तो वो फायदेमंद रहेगा और आप इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। प्लस पशु को भी सारा ऑल ओवर एक न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसमें बीमारियां भी मेरे हिसाब से कम बीमारियां बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत कम आएगी तो। और एक इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है, बांझपन की दिक्कत आ रही है, वो भी कुछ हद तक रूल आउट हो जाएगी इससे। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद आपका, वीडियो में काफी अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद। धन्यवाद।